फोर्स में यहाँ झड़प देखने को मिल रही है कि 5 लोगों की जान चली गई है और वो पता नहीं लगा पाई, एविडेंस नहीं इकट्ठा कर पाई और उन लोगों को बरी कर दिया जाता है, तो पूरे जो किसान कमजोर समाज है उसके मन में अविश्वास चला जाता है कि हमें जिंदा रहते भी न्याय नहीं मिलेगा और मरने के बाद भी न्याय नहीं मिलेगा। चंद्रशेखर आजाद जयपुर में पहुंचे, जहां पर एक पुरानी मामले में चंद्रशेखर आजाद जो है अपनी समर्थकों के साथ प्रदर्शन पर बैठे, धरने पर बैठे, सड़कों पर आप देख सकते हैं स्क्रीनों पर भी चंद्रशेखर आजाद की साथ देने के लिए उनके काफ़ी चाहने वाले, उनके समर्थकों की भीड़ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। आपको याद होंगे जो जयपुर में कुछ घटना हुआ था 2015 की, लगभग 11 साल बाद कुछ 5 लोगों की निर्मम हत्या कर देते, जमीनी विवाद को लेकर 5 लोगों की हत्या हो जाते और 40 लोगों पर आरोप लगाए जाते और उसके बाद लगभग 11 साल के बाद जो है उन आरोपियों को बरी कर दिया जाते हैं। जो 5 लोगों की हत्या हुआ था वो दलित परिवार से थी, जिसके चलते चंद्रशेखर आजाद जब से लेकर अब तक जो है उन परिवारों के साथ है और आप जो है उन्हीं के लिए एक बार फिर से चंद्रशेखर आजाद सड़कों पर उतरे। जो आखिरकार अगर वो 40 लोगों को बरी कर दिया गया तो इन 5 लोगों की निर्मम हत्या के आरोपी कौन है? अगर वो 40 लोग आरोपी हैं तो उनको छोड़ने की क्या मतलब? कोर्ट ने भी जो है एक बार फिर से गरीबों के खिलाफ फैसला सुनाई है, जिसके चलते चंद्रशेखर आजाद इस मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन पर सड़कों पर बैठे हैं। क्या कुछ कहना है चंद्रशेखर आजाद का, एक बार उनके बयान सुने। बहुत बड़े सवाल खड़े हुए हैं। राज्य सरकारें अगर एक एजेंसी से काम नहीं चल रहा दूसरी लगाती हैं, डबल एजी से काम नहीं चल रहा तो एजी को बुलाते हैं, सॉलिसिटर जनरल से काम नहीं चल रहा, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से काम नहीं लगा, सॉलिसिटर जनरल को बुलाते हैं। अगर बहुत बड़ा इशू है तो अटॉर्नी जनरल को बुलाते हैं। लेकिन कमजोरों के लिए ना वकील है, ना न्यायपालिका से न्याय मिल रहा है। जैसे एविडेंस जो है सीबीआई ने कलेक्ट किए वैसे ही जो है जैसा आपने ऑर्डर कर दिए तकलीफ दे हैं। मैं तो जिस प्रदेश से मैं ज़्यादा देखता हूँ वहाँ कई ऐसे मामले मैंने देखे हैं जिसमें जज ये कहते हैं, जो 304 भी पुरानी 304 भी दे जाते हैं, वो कहते हैं कि चलिए ठीक है आपने फैसला कर लिया लेकिन जान तो गई है, इसलिए कम से कम आजीवन सजा तो मैं करूँगा। लेकिन इस बार कलम जो है ना जाने गरीबों के खिलाफ क्यों चली। और मैं इसमें बाकी में अगर देखा जाए तो इस देश में सबसे बड़ी परेशानी कमज़ोर होना, गरीब होना, बेबस होना जो है आपके इस देश में कमज़ोरी है। अगर आप गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं है तो आपकी सुनवाई नहीं होंगे, आपके खिलाफ सारी फैसला होते रहेंगे, इतनी ज़्यादा सही हो लेकिन उसके बाद भी आपके खिलाफ ही फैसला सुनाए जाते, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे प्रशासन हो या फिर सिस्टम हो। तो वैसा ही जो है उन 5 लोगों की हत्या के आरोपियों को जब से बरी करा है, जब से लोगों की बेहद गुस्सा नजर देखने को मिल रहे हैं। ये 40 लोगों को अगर बेकसूर समझकर बरी कर दिया गया तो उन 5 लोगों की कातिल कौन है? तो उनका जांच होना चाहिए, उनको ढूंढना चाहिए या फिर इन कातिलों को सजा देनी चाहिए। बरी करने की क्या मतलब है? 5 लोगों की हत्या, यानी कि आप समझ सकते हैं दिन दहाड़े बेरहमी से। अब इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद प्रदर्शन में बैठे हैं। देखना ये होगा जो क्या इस पर चंद्रशेखर आजाद कुछ कर पाते हैं। क्या लगता है आपको इस पर? आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी आपका राय है अपना कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।